सत्य परमात्मा की श्रीमत पर चलकर उनसे सच्चा रहकर संपूर्ण पावनपन भारत को भी पावन बनाने की सेवा करने की, निश्चय बुद्धिपन हर परिस्थिति को पास करने की, ज्ञान के सागर स्वीट फादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वर्तमान का विस्तार देह अभिमान वश है, विकार वश है, पुराने संस्कारों के वश है, इसलिए उसे देखेंगे, सुनेंगे तो उलझेंगे, संकल्प चलेंगे, नया हिसाब बनेगा, पुरुषार्थ में रुकावट आ जाएगी। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि कोई भी बात देखते हो, सुनते हो तो उसके पीछे छिपे हुए राज और कल्याण को समझ लो, जैसे कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है। ये पुराने हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, नथिंग न्यू, कल पहले की तरह है, सब ठीक हो जाएगा, सब टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है। इस विधि से देखने और सुनने का सार समझकर चलेंगे तो सब सरल रहेगा। इसी तरह जो कर्म हम करते हैं उसमें सार भरा हुआ हो, अर्थात श्रीमत प्रमाण, शुभ भावना, शुभकामना वाले श्रेष्ठ सुखदायी कर्म हो, क्योंकि ये परमानेंट कर्म और संस्कार दोनों साथ जाने हैं और दोनों हमारा भाग्य बना रहे हैं। जब इस विधि से देखने और सुनने के पीछे छिपे हुए राज को और अपने द्वारा किए हुए कर्म श्रीमत के सार प्रमाण होंगे तो पुरुषार्थ ईजी हो जाएगा। दोनों ही तरफ श्रीमत प्रमाण चलने के कारण डबल लाइट रहेंगे, क्योंकि किसी के साथ हिसाब किताब नहीं बन रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि शुभ भावना से हम औरों को समझते हुए बिना रिएक्ट किए हुए चले और अपनी तरफ से उनके प्रति सदा श्रेष्ठ कर्म करें, तो किसी के उल्टे संकल्प नहीं चलेंगे और पुरुषार्थ में कोई रुकावट नहीं आएगी और ऑलराउंडरपन सेवा करते रहेंगे। कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं तो पुरुषार्थ में रुकावट आती है। अगर कोई रहस्य समझ जाता है देखने और सुनने का और रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि कल्याणकारी सोचता है और कर्म करने समय श्रेष्ठ कर्म करता है, तो परमात्मा कहते हैं कि उनमें कोई कमी दिखाई नहीं देगी। वे हिम्मत से आगे बढ़ते रहते हैं और हर कार्य के लिए हाँ जी कहकर करते हैं। नहीं कर सकते ऐसा वे कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि वे निरंतर स्मृति में रखते हैं कि परमात्मा उनके साथ कंबाइंड है, करण करावन हारपन कार्य करा रहे हैं। मैं निमित्त हूँ तो फिर क्या असंभव है। जिनकी बुद्धि में हर बात इस तरह स्पष्ट रहती है वे सरल पुरुषार्थी हैं। खुद तो इस विधि से सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को भी इस विधि से सरल चित्त बना देते हैं। परमात्मा कहते हैं ऐसे सार को समझने वाले और सार को यूज करने वाले सरल चित्त आत्मा बनो। साधन ईश्वरीय सेवा अर्थ बने हैं। सेवा समाप्त, साधन भी कार्य करना बंद कर देंगे। इसलिए साधनों से हमें प्रभावित नहीं होना है, उन्हें यूज करते हुए न्यारा रहना है। न्यारे रहने वाले परमात्मा के प्यारे बन जाते हैं, प्रभाव में आने वाले परमात्मा से दूर हो जाते हैं। देहधारियों को याद करते करते कड़वे बन गए हैं हम सब। अभी कड़वाहट को दूर करके हमें मीठा बनना है, तो कायदे से जो मीठे हैं उन्हें याद करना है। मनुष्य आत्माएं तो मीठी नहीं रह गई हैं, सिर्फ निराकार परमात्मा स्वीट फादर हैं और उनके द्वारा स्थापन सत्युग की राजधानी स्वीट है। जिनको देखेंगे, जिनको सुनेंगे, जिनको याद करेंगे, वैसा ही हम बन जाएंगे। तो समय प्रमाण मीठी दुनिया में जाने के लिए और मीठा बनने के लिए स्वीट फादर को और स्वीट राजधानी को याद करेंगे तो परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि हम सब बहुत बहुत स्वीट बन जाएंगे। दुनिया वाले समझते हैं कि मानसरोवर में नहाकर परियां बन जाते हैं। आज तक तो अनेक लोगों ने मानसरोवर में स्नान किया है, लेकिन कोई भी परी नहीं बना। पानी के स्नान से परमात्मा कहते हैं कोई परी नहीं बनता है, परंतु ज्ञान स्नान करने से सीरत अर्थात चरित्र में सुधार आता है। सीरत बदल जाती है, अब गुण सारे निकल जाते हैं तो एंजल बन जाते हैं और भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। एक परमात्मा को याद करेंगे, उनके द्वारा स्थापन विष्णुपुरी को याद करेंगे तो पावन देवता बन जाएंगे। पवित्रता की धारणा मनुष्य से देवता बना देती है। पवित्रता में आकर्षण है, तभी तो लोग लंबी यात्रा तय कर शिव के मंदिर में और देवताओं के मंदिरों में जाते हैं। पवित्रता ही पूजनीय है, पवित्रता ही सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है।
ज्ञान सूर्य निराकार परमपिता परमात्मा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। जैसे चंद्रमा के आकार में परिवर्तन होता है, अमावस भी होती है तो पूर्णिमा भी होती है, ऐसे ही ब्रह्मा की आत्मा भी संपूर्ण सतो प्रधान होते हैं। फिर 83वें जन्म में अवस्था अमावस की भी हो जाती है। अज्ञानता के इस समय में परमात्मा आकर समझ देते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा फिर से पुरुषार्थ कर अपने 84वें जन्म में संपूर्ण सतो प्रधान बनते हैं। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनते हैं। बाकी ज्ञान सूर्य से ज्ञान प्राप्त कर हम सर्व आत्माएं लकी सितारे बन जाते हैं। सितारों की चमक सभी की अलग अलग होती है। परमात्मा की महिमा ज्ञान सूर्य के रूप में होती है, इसलिए लोग सूरज को भगवान समझकर पूजा करने लगते हैं। इसी तरह ज्ञान चंद्रमा का गायन है तो चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। परमात्मा अभी अंधविश्वास से बाहर निकालते हैं और समझाते हैं कि सूर्य और चंद्रमा भगवान नहीं है। परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं क्योंकि परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा सत्युग की स्थापना का कार्य, विष्णु द्वारा पालना का कार्य और शंकर के द्वारा आसुरीपन का विनाश करवाते हैं और विश्व पर विजय प्राप्त करवाते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र खंडित हो जाता है जब उस चित्र में शिव को नहीं दिखाते हैं। इसी तरह गीता भी खंडित हो जाती है जब परमात्मा की जगह कृष्ण को भगवान कहते हैं। परमात्मा से हम सब फिर से पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति का राज्य ले रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई ब्रह्मचर्य में रहकर पढ़ने से ही समझ में आएगी। इसलिए नए सिरे से पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर पुरानी दुनिया से मर्जीवा बनाकर परमात्मा ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। पवित्र रहकर पढ़ने में, धारणा करने में अनगिनत आमदनी है। परमात्मा के बच्चे बने हैं तो अभी हमें सिर्फ परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। परमात्मा कहते हैं कि अब भाइयों की मत पर नहीं चलना है। साधु, संत, महात्मा रोल है, लेकिन है तो वे भी आत्मा, और आत्मा होने के नाते रिश्ता भाई भाई का है। आधा कल भाइयों की सुनी है, अब परमात्मा पिता की श्रीमत पर चलना है। श्रेष्ठ मत देकर अभी परमात्मा 21 जन्मों के लिए नेचर क्योर करने की ऊंची मत दे रहे हैं, जिस पर चलना है और अपनी नेचर को क्योर करना है। परमात्मा को याद करना है और स्वीट बनना है, क्योंकि परमात्मा स्वीट बनाने आए हैं। जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं वे स्वीट बनते हैं। अपवित्रता आत्माओं को छीछी बना देती है। आत्माएं जो कभी पवित्र थी, सतुगुनी थी, उन्हें परमात्मा फिर से पवित्र और सतुगुनी बना रहे हैं। वरदान देते हैं परमात्मा कि आत्म अभिमानी बनो। परमात्मा समझाते हैं कि शास्त्र पढ़ने से राजाई का मर्तबा नहीं मिलेगा। संगम युग पर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर धारणा करके राजाई का मर्तबा मिलता है। वेद शास्त्र पढ़कर भक्ति पूरी करके ज्ञान मिलता है, इसलिए ज्ञान मिलने के बाद भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी समय है ज्ञान सुनकर उसे अमल में लाकर पावन बनने का। पवित्र बनना सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि पतित घर वापस जा नहीं सकते हैं और जाना सभी को है। सुखधाम में आने के लिए भी पवित्रता चाहिए। एक ही आत्मा पुनर्जन्म लेते हुए भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। जैसे दादा लेखराज की आत्मा ही परमात्मा के फरमान के अनुसार ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा ही फिर नारायण बनते हैं। इसलिए कह देते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलते हैं और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, जो दर्शाता है कि एक ही आत्मा वैरायटी पाठ बजाती है। पूरे ड्रामा में 84 जन्म है तो 84 शरीर लेती है। तिरासीवां शरीर परमात्मा को समर्पण करते हैं और ट्रस्टी बन परमात्मा की अमानत समझकर यूज करते हैं, इसलिए वो 84वां शरीर कहलाता है। प्रजापिता ब्रह्मा भी स्टूडेंट थे शुरू में, इसलिए जब परमात्मा उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते थे तो वे भी ज्ञान सुनते थे। ब्रह्मा रथ भी बनते हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, याद भी करते हैं,
दैवी गुणों की धारणा भी करते हैं और सेवा पर भी निरंतर रहते थे, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अटेंशन रखते थे। उनकी ये स्थिति ही बहुतों की सेवा करती थी। आज्ञाकारी, फरमानबरदार, ईमानदार, वफादार, सब में सदैव नंबर 1 रहे। धारणा में सबसे नंबर 1 थे, इसलिए उन्हें परमात्मा अर्जुन कहते हैं। परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं कि वे कोई स्थूल रथ पर नहीं आते हैं, न युद्ध के मैदान में आते हैं, बल्कि मनुष्य का रथ लेते हैं और कायदे से सिर्फ एक को नहीं बल्कि एक के माध्यम से अनेकों को पढ़ाते हैं और पाठशाला में पढ़ाते हैं। फिर हायर स्टडी अर्थात अव्यक्त पढ़ाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ज्ञान से भरपूर कर देते हैं। फिर 2500 वर्ष कोई ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है, जिसमें देह, अभिमान और विकार भस्म हो जाते हैं, और 2500 वर्ष राम राज्य में इसका नाम निशान नहीं होता है। आत्मा अमर है, आत्मा को कुछ नहीं होता है। शरीर पतित है, वो खत्म होते हैं। अभी आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए विनाश से भय लगता है। जब पाप भस्म होते हैं तो आत्मा में जागृति आ जाती है, तीसरा नेत्र पूरा खुल जाता है और फिर से आत्मा निर्भय हो जाती है। सचखंड में जाना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि झूठखंड की बातों को भूल, अब सत्य सुनकर सच्चे बनो। साहूकार भारत जो अब गरीब बन गया है, उसे परमात्मा पुनः साहूकार बना रहे हैं। आत्माएं जब तक पवित्र हैं तो कोई उन्हें लूट नहीं सकता है, लेकिन जब देह अभिमान में आकर अपवित्र बनती हैं तब भारत को लूटते हैं। परमात्मा नॉलेजफुल हैं, पतित पावन हैं, इसलिए नॉलेज देते हैं, पवित्र बनने की विधि बताते हैं। कोई नहीं बनता है तो उन्हें ड्रामा में ऑटोमेटिक सजा मिलती है। परमात्मा तो वफादारी से हम आत्माओं को विनाश के सेक से बचने की शिक्षाएं देते हैं, लेकिन सजा नहीं देते हैं, क्योंकि ड्रामा और समय स्वतः ही सजा दे देते हैं। क्रिएटर परमात्मा कहते हैं, सचखंड की क्रिएशन में जाना है तो पावन बनो, अवगुणों को निकाल कर गुणों को धारण करो। जिनमें 5 विकार हैं उन्हें बंदर कहते हैं, इसलिए अटेंशन रखकर हमें बंदर बनने को छोड़ना है। आत्मा मालिक है, सतोगुणी है कि स्मृति से स्वयं को विकारों से हमें मुक्त करना है और देवता बनना है। ईश्वरीय संप्रदाय का बनकर दैवी संप्रदाय का बनना है। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि अब किसी भी बड़े या छोटे विकार को यूज नहीं करो तो विकारों से मुक्त हो जाएंगे और फिर से सीरत में दिव्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।